एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि पैंथर डेमन गॉड ऑक्सरे को द डेथ ऑफ कोलैप्सिंग टेक्निक को एक बैगनी कलर की रोशनी ने रोक लिया था और जिसके कारण पैंथर डेमन गॉड खुद ही में ब्लास्ट हो गया था। और हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचन पीछे मुड़ता है और ये बैंगनी कलर का अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि हायू था। हायू तुरंत 57 डेमन गॉड ऑक्सरे की बॉडी के पास जाता है और जैसे उसका ताज उसके शरीर से बाहर निकलता है हायू से खा जाता है। और लॉन्ग हाउचन हायू की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा था कि द डेथ ऑफ कोलैप्सिंग टेक्निक को किसी ने रोका हो। और यह एकदम ऐसा सीन हो गया कि बहुत ही भयानक आग लगी हो और उसमें एक छोटा सा पानी का बूंद गिरकर उस पूरे आग को बुझा दे। और गाइस यहाँ पर हुआ यह था कि जब 57 डेमन गॉड ऑक्सरे ने द डेथ ऑफ कोलैप्सिंग टेक्निक को परफॉर्म किया और उसकी बॉडी से वो एनर्जी निकल रही थी तब हायू के उस बैगनी कलर की रोशनी ने उसके चारों तरफ जाकर घेरा बना दिया जिसके कारण उसकी बॉडी से उसकी एनर्जी निकल ही नहीं पाई और सारी एनर्जी उसकी बॉडी में समाकर वो खुद से ही ब्लास्ट हो जाता। और इस नज़ारे को देखकर लॉन्ग हाउचन के साथी भी काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था जो उनके सामने हुआ था। तभी लॉन्ग हाउचन हायू के पास जाता और कहता है सारे लोग फिर से हायू पर आकर बैठ जाओ, चलो अब इस महल में ढूंढा जाए आखिर इस 57 डेमन गॉड ऑक्सरे का डेमन पिलर है कहाँ, हम इसके डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करेंगे। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन की बात सुनकर लॉन्ग हाउचन के भी साथी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वहाँ पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो हायू था। हायू लॉन्ग हाउचन को जाकर चाटता है, उसके बाद लॉन्ग हाउचन फिर से महल में चला जाता है। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद उन लोगों को डेमन गॉड ऑक्सरे का डेमन पिलर मिल जाता है और जैसे उस कमरे में वो लोग इंटर करते हैं 2 लेवल 8 स्टेज 8 के डीमन उन लोग के पास आ जाते हैं और तुरंत उन लोग पर अटैक कर देते हैं। लॉन्ग हाउचन के इस समय स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी जिसके कारण लॉन्ग हाउचन को उससे लड़ने में प्रॉब्लम होती, लेकिन लॉन्ग हाउचन अभी इतना ज्यादा कमजोर नहीं हुआ था कि वह उसे हरा ना सके। लॉन्ग हाउचन उनमें से एक पैंथर डीमन जो लेवल 8 के स्टेज 8 पर था उससे लड़ने लगता है और बाकी के लोग दूसरे पैंथर डीमन से लड़ने लगते हैं, वो भी लेवल 8 के स्टेज 6 पर था। लेकिन लॉन्ग हाउचन की तरफ वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल नहीं थे, वो लोग पहले ही 57 डेमन गॉड ऑक्सरे से लड़कर आ रहे थे जिसके कारण उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम थी जिसके कारण वो लेवल 8 स्टेज 8 का डीमन उन लोग पर भारी पड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है झांग फांग की तरह जिसकी बॉडी से एक भयानक आभा निकलती है और तुरंत अपनी तलवार को लेकर वो हवा में उड़ने लगता है और वह एक मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उसकी बॉडी से एक बहुत ही भयानक ऑरा निकलने लगता है। और गाइस इस टेक्निक का नाम मुझे हिंदी में पता है, इंग्लिश में नहीं पता। इसका नाम है परीक्षा का फल और ये जो टेक्निक है वो लेवल 8 के एडवांस स्टेज की कल्टिवेटर की है। तुरंत झांग फांग के सामने 3 तलवारें नाचने लगती हैं। झांग फांग तुरंत उस लेवल 8 के स्टेज 8 वाले डीमन पर अटैक कर देता है जिसके कारण एक हाथ उस डीमन का कट जाता है और जैसे उसका एक हाथ कटकर लॉन्ग हाउचन के सभी साथी उस डीमन पर अटैक कर उस डीमन का धड़ उसके सर से अलग कर देते हैं। और लॉन्ग हाउचन भी इधर उस लेवल 8 स्टेज 8 के डीमन को मार चुका था और वहाँ पर झांग फांग ने जब यह परीक्षा का फल नामक टेक्निक को परफॉर्म किया था तो उसकी बॉडी में से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी जिसके कारण वह तुरंत जमीन पर गिरता और घुटनों के बल बैठ जाता है। तुरंत लेडी वांग युआन उसके पास पहुंचती है और लिलिन द्वारा दिए गए स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल को उसके मुंह में डाल देती है जिसके कारण झांग फांग की स्पिरिचुअल एनर्जी भी रिकवर हो जाती है। दरअसल झांग फांग जब से लॉन्ग हाउचन की टीम में ज्वाइन हुआ था तब से वो अपनी क्षमताओं को नहीं दिखा पाया था। दरअसल झांग फांग के पास काफी ज्यादा टैलेंट नहीं था, वह लॉन्ग हाउचन की टीम में सबसे ज्यादा कमजोर रहता था। लेकिन झांग फांग यह टेक्निक बचा कर रखी थी। जब देखा उसने कि अब उसके साथी को उसकी जरूरत है तब उसने यह टेक्निक परफॉर्म की। झांग फांग यह नहीं चाहता था कि लॉन्ग हाउचन की टीम के लोग उसे लेडी वांग युआन का आशिक समझे जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह भी इस टीम के लिए कुछ करना चाहता था जिसके लिए उसने यह टेक्निक सीखी थी, लेकिन वह बार बार इस टेक्निक में फेल हो जा रहा था। लेकिन आज उसने यह बहुत ही मेहनत से टेक्निक परफॉर्म कर ही। लॉन्ग हाउचन झांग फांग के पास जाता है और उसे धन्यवाद बोलता है तो झांग फांग कहता है धन्यवाद किस बात का, हम सब एक टीम के मेंबर हैं। वहाँ पर लॉन्ग हाउचन फिर से हायू के साथ डेमन पिलर के पास पहुँचता है। हायू की तरफ देखकर कहता है हायू इस डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर। तो गाइस अगर आप थ्रोन ऑफ स्टील का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर 1 की व्यूज कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे ही 1 की व्यूज कंप्लीट होता है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन है।
तो और हायू तुरंत उस डायमंड पिलर की तरफ देखता है और अपनी बॉडी से बहुत ही भयानक बैगनी कलर का ऑरा निकालने लगता है और उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक होते जा रहा था। लॉन्ग हाउचेन के माथे पर जो हायू का निशान था वो चमकने लगता है और लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बहुत ही तेज बैगनी कलर का ऑरा निकलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से इतना ज्यादा ऑरा निकलते हुए देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे और हायू की बॉडी से तो ऑरा जो निकल रहा था वो कहा नहीं जा सकता। उसके बाद हायू तुरंत लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है मैं इस डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करूं? तो हायू हमेशा हिलाता है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता पर मेरे पास वो क्षमता कहाँ है? तो हायू कहता है आप जाओ। उसके बाद वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन कहता है ठीक है और तुरंत अपने स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है। भी अचानक से लॉन्ग हाउचेन के माथे पर जो हायू का निशान था वो और तेज चमकने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से जो ऑरा ब्लू कलर का निकल रहा था उसके साथ एक गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है और ये दोनों का मिक्सचर इतना ज्यादा भयानक हो जाता है कि लॉन्ग हाउचेन को अपनी बॉडी में इतना ज्यादा ताकत महसूस होने लगता है जैसे वह किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। लॉन्ग हाउचेन को अपनी बॉडी पर से कंट्रोल जाने लगता है। वह इतना ज्यादा उसकी आंखें एकदम गोल्डन कलर की हो गई थी और वहां पर डायमंड पिलर तुरंत कांपने लगता है। डायमंड पिलर तुरंत अपने बाकी डायमंड पिलर के पास सिग्नल पहुंचाने लगता है। डायमंड पिलर पूरा हिलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की जो स्वॉर्ड ऑफ नेचर थी वो पहले एकदम लाइट कलर की रोशनी छोड़ती थी लेकिन उसमें से भी बैगनी कलर का ऑरा निकलने लगता है और लॉन्ग हाउचेन को अब अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। लॉन्ग हाउचेन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर पूरे संसार की ताकत आ गई है। लॉन्ग हाउचेन अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर उठाता है और डायमंड पिलर पर एक अटैक मार देता है। डायमंड पिलर तुरंत कांपना बंद कर देता है और एक जगह स्थिर हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन जैसे अपनी स्वॉर्ड ऑफ नेचर वहां से हटाता है, डायमंड पिलर तुरंत टुकड़ों में बदल जाता है और डायमंड पिलर की जैसे कुछ शक्तियां लॉन्ग हाउचेन के अंदर समाने लगती हैं। लॉन्ग हाउचेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तुरंत जब डायमंड पिलर टूटता है तो लॉन्ग हाउचेन बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगता है। बीस्ट पार्टनर हायू तुरंत लॉन्ग हाउचेन के पास जाता है और उसे अपने मुंह से पकड़कर अपने पीठ पर रख लेता है। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से अभी भी धीमे धीमे वो बैगनी कलर की रोशनी निकल रही थी। लॉन्ग हाउचेन बेहोश हो गया था लेकिन उसके हाथ से स्वॉर्ड ऑफ नेचर छूटी नहीं थी। वह स्वॉर्ड ऑफ नेचर को अभी भी जकड़े हुए था और तुरंत कायर और सारे लोग भी हायू की पीठ पर बैठ जाते हैं। कायर तुरंत लॉन्ग हाउचेन के पास जाती है लेकिन लिटिल लाइट जो हायू का सिर था वह कायर को इशारे से लॉन्ग हाउचेन से दूर हटने के लिए कहता है और इशारे में कहता है कि वह उसे छुए ना। लॉन्ग हाउचेन को अभी बॉडी से बैगनी पैनी कलर का ऑरा निकल रहा था। लॉन्ग हाउचेन अभी बेहोश था। तुरंत जो हायू होता है वह सीधे लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम को लेकर उड़ता हुआ एक पहाड़ पर चला जाता है और वहां पर जो हायू होता है वह लॉन्ग हाउचेन को जमीन पर उतार देता है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है जैसे हायू को कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। लॉन्ग हाउचेन थोड़ी देर 2 घंटे के बाद उठता है और अपने आप को देखकर कहता है आखिर मुझे हुआ क्या था। लॉन्ग हाउचेन की स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं बढ़ी थी लेकिन उसे उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया की सारी ताकतें उसके अंदर ही समा गई। लॉन्ग हाउचेन हायू की तरफ देखता है। हायू से जाकर पूछता है कि आखिर मैं हूँ कौन। वहाँ पर जो हायू होता है वह उसे कुछ नहीं बताता। दरअसल लॉन्ग हाउचेन ने हायू से कई बार उसके जाति और वह क्या है उसके बारे में पूछा था लेकिन हायू ने हमेशा उसे दयनीय चेहरा दिखा दिया था जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन कभी भी हायू से कुछ नहीं पूछता है। लॉन्ग हाउचेन हायू से पूछता है हायू एक बार तो बताओ आखिर तुम हो कौन, कुछ तो बताओ। तो गाइस क्या हायू लॉन्ग हाउचेन को अपनी सच्चाई बताएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस अगर आप थ्रोन ऑफ स्टील का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो आपको एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर 1 की व्यूज़ कंप्लीट करवा दीजिए। जैसे ही 1 के व्यूज़ कंप्लीट होता है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड दे दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन है।